बेटी के लिए तो उसका फेवरेट टॉय उसका भाई ही है। पे मैं चटाई बिछाऊंगी ना, मेरी बेटी उसके अलग बैठती है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे बिछाई है, वो वहाँ जाके बैठेगी, ऐसा है उसका। तो चटाई या प्लेमेट मुझे बिल्कुल भी काम नहीं आई। जो मुझे काम आई है मैं इस वीडियो में आपको वही बता रही हूँ। आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रखा है, बाहर एकदम बारिश हो रही है। मुझे नहीं पता केमिकल वाली बारिश हो रही है या नेचुरल बारिश है, बट हाँ मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा हो रखा है। और बेटा गया है अपने नानू नानी के साथ में साइकिलिंग करने, तो मैंने सोचा चलो इस समय का फ़ायदा उठाते हैं और मैं जल्दी से वीडियो बनाने आ गई हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी एसेंशियल्स जो कि मेरे बहुत काम आई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एज अ मदर जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल लगता है न्यूबॉर्न के लिए या इन्फेंट के लिए, 1 से 1.5 साल 2 साल के बच्चों के लिए, वो है डाइपर बैग। देखो डाइपर बैग ना, मैंने बड़े वाले के टाइम पे ऐसे शोल्डर बैकपैक यूज़ किया था, बट अभी छोटी वाली के टाइम पे ना मैंने ये मिनी वेस्ट से अपना टोट बैग ख़रीदा था, उसको ही एज अ डाइपर बैग यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बैकपैक वाला डाइपर बैग नहीं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आगे बेबी कैरियर टांगती हूँ और पीछे बैकपैक टांग के दोनों लेकर चलना इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी है और मुझे बैक में पेन होने लगता है। ये मिनी वेस्ट का काफ़ी बड़ा बैग है और इसको मैं यूज़ करती हूँ। एक तरफ इसकी फट भी गया है, मैंने इतना यूज़ किया है, आज ही देख रही हूँ मैं कि ये फट भी गया है। भाई साहब इसमें पैसे छुपा के रख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका सामान भी है। अच्छी मुझे इसकी साइज़ लगती है, ये देखो ये काफ़ी बड़ा है, इसमें मेरे दोनों बच्चों का सामान आ जाता है। हालांकि बड़े वाले का मुझे कुछ रखना नहीं होता, वानू का ही रखना होता है, बट स्टिल तो इसमें उसी का सामान है। ये मेरी फीडिंग क्लॉथ और स्वेडल मैं उसको यूज़ करती थी, उसमें उसके कपड़े हैं 2-3 सेट, डाइपर, वाइप्स, बनियान, सब मैं रख के रखती हूँ, एक एक सेट ना, सब कुछ। 2 सेट कपड़े हैं, इधर भी सिर्फ कपड़े ही हैं फ़िलहाल, बाकी सामान मैंने हटा दिया है। वाइप्स भी रखती हूँ। सबसे पहले इस बैग का सबसे प्लस पॉइंट क्या लगता है कि इसकी चैन ना बस यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक साइड में अब उस वानू की बॉटल रख लेती हूँ यहाँ पे, और दूसरी साइड में अपने बेटे की बड़ी बॉटल रख लेती हूँ, और बीच में फिर इनका सामान रहता है। तो बहुत ईजी रहता है, जिसको जब प्यास लग रही है तब किसी ने भी एक बॉटल निकाला दे दिया, पूरा बैग खोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी सामान तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो मस्त है एकदम ये। अभी मेरी बेबी जो है वो 14 मंथ्स की है, तो पहले मैंने ना उसको ट्राई किया लव लैब की जो मैंने आपको दिखाई थी उसके साथ पानी पिलाने का, बट उसने लिया नहीं, नो वाई, बट उसने वो पानी उससे नहीं पिया। फिर मैं बहुत दिन तक चम्मच और गिलास से पिलाती रही, पर उससे भी उसके ना कपड़े गीले हो जाते थे। तो अब मैं कितने दिन तक और कहाँ कहाँ गिलास चम्मच लेकर जाऊँगी। तो फिर मैंने ये बॉटल ली, ये भी लव लैब की है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो यहाँ से पकड़ती है और इतनी क्यूट लगती है, लेके घूमती है और इससे पानी पीती है। और ये बिल्कुल लीक प्रूफ है, अभी मैंने सही से बंद नहीं किया, ये ऐसे खुल जाता है हमने पिया हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ है और ये ऐसे बंद हो जाता है। भाई बेस्ट है ये, बेस्टेस्ट परचेज़। तो ये आप एक ये भी लेकर रखो अपनी बेबी के लिए। तो वाटर बॉटल, और इसमें मैं ना मैं दूध भी ट्राई करती हूँ, बट ना अभी मेरी बेबी दूध ले नहीं रही है, मे बी उसको टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है या क्या। एक एक्टिविटी टेबल है जिस पे बहुत सारी तरह के टॉयज़ है, पियानो बजता है एंड ऑल एवरीथिंग। मैं उसकी ना अभी एक वीडियो साइड में अभी डालूँगी, आप देख लेना। तो उससे मेरी बेबी जो है बहुत टाइम तक इंगेज रहती है, बहुत टाइम ना, 1 घंटा नहीं, हाँ 15-20 मिनट भी अगर आपका बच्चा कहीं पे बैठ के खेल रहा है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो वो कम से कम आधा घंटा तो वहाँ बैठ के पियानो बजाती है, गाड़ियाँ इधर उधर करती है, तो वो आप देखना वीडियो में। वो आप एक एक्टिविटी टेबल भी लेकर रख सकते हो, स्पेशली तब जब आप ना एज अ न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हो, सिर्फ आप और बच्चे रह रहे हो। जैसे आपको पता है कि मेरे अभी जब मैं रह रही हूँ यहाँ पे, अभी मम्मी पापा हैं बट वो मेरे साथ रहते नहीं हैं। तो मैं, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम इतने ही रहते हैं। तो जब देखो ये लोग चले जाते हैं, बच्चा स्कूल चला जाता है, पापा ऑफिस चले जाते हैं, मामू भी ऑफिस चले जाते हैं, तो बच्चा कौन, मैं और मेरी बेटी। तो अब मेरे को ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे टाइम उसके पास बैठी रहूँ, ऐसे तो मेरा कोई काम होएगा नहीं। तो मैंने
जो 2 चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, एक तो ये एक्टिविटी टेबल जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, उस पे वो मैं सब्ज़ी काट रही हूँ 15-20 मिनट तक लगी रहेगी। कुछ भी मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा, वो उसका ऑन कर दिया मैंने, वो उसमें लगी रहती है। 15-20 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है अकेली मदर के लिए कि वो कुछ कर ले। 15-20 मिनट में सब्ज़ी कट जाती है, कपड़े आप सुखा लेते हो, वो वहीं खड़ी रहती है, खेलती रहती है। कुछ और कर लो उसमें। और दूसरा जो है जिसमें मैं उसको एज अ सेफली उसको वो पसंद नहीं है ज़्यादा, बट मैं उसमें डालकर खुद रिलीफ रहती हूँ कि वो कुछ मुंह में नहीं डालेगी, कहीं से गिरेगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, मेरी आंखों के सामने रहेगी, वो है वॉकर। मुझे पता है कि वो पुश वाला वॉकर जो होता है वो बैठने वाले वॉकर से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पुश वाले वॉकर में आपका बच्चा फ्रीली घूमता है, आप उसको बिठा के कहीं नहीं जा सकते हो। मेरे पास बूस्टर चेयर भी है, बट वो मेरे कोई काम नहीं आया क्योंकि ये नहीं बैठती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के काम आए वो, बट मेरे काम नहीं आया, तो मैं वो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे काम आई हैं मैं सिर्फ आपको यहाँ पर वही बताने वाली हूँ। तो ये जो वॉकर है इसमें मैं क्या करती हूँ, जब वो मैं नहाने जा रही हूँ मैं उसको उसमें बिठा देती हूँ, और जब मैं रोटी बना रही हूँ मैं उसमें उसको बिठा देती हूँ, बैठी रहती है। 15-20 मिनट में मेरी रोटी हो जाती है, 15 मिनट में मैं नहा लेती हूँ, तब तक वो उसमें बैठी रहती है। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले एक, आपको बेबी की टेंशन नहीं होती क्योंकि बेबी आपका आपके सामने है। आपने अगर अपनी आंखें इधर उधर घुमाई भी तो भी आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो कि आपका बेबी मुंह में कुछ नहीं डालेगा, आपका बेबी गिरेगा नहीं। वो क्योंकि उसमें बैठी रहती है तो मैं एकदम निश्चिंत होकर के अपना काम कर लेती हूँ। तो दूसरा प्रोडक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है वो है वॉकर। मैं उसमें डाल के अपनी बेटी को एकदम रिलीफ रहती हूँ, वो भी इधर उधर घूमती रहती है। हालांकि जब मेरा काम हो जाता है मैं तुरंत उसको निकाल देती हूँ, बट दैट इज़ वर्थ गाइस, क्योंकि बच्चा इवेंचुअली ना वो अपने आप चलना सीख जाता है। कुछ जल्दी चलते हैं, मेरी 10 महीने में चल गई, ठीक है। उसकी एक फ्रेंड है वो अभी तक चलती नहीं है। तो आप कंपैरिजन करोगे ना तो फिर दिमाग का टेंशन है, वॉकर ला दो। ये मेरी बेटी ने कुर्सी, प्लास्टिक वाली कुर्सी होती है ना, उसको पुश कर कर करके चलना सीख लिया है, सोफ़ा पकड़ के। जब बच्चे सीख लेते हैं यार, तो मैंने ये वॉकर मेन इसी पर्पज़ से ख़रीदा है कि मैं जो मेरे काम है जिसे मैं वानू को लेकर नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मैं वानू को उसमें बिठा देती हूँ और मैं फिर अपना आराम से वो काम कर लेती हूँ। तो दूसरा जो है बैठने वाला वॉकर आप ले सकते हो अगर आप अकेले रह रहे हो, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप वो वॉकर ले सकते हो क्योंकि उसमें आपका बच्चा बिठा के आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हो। एक और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है बेबी कैरियर, मतलब आगे वो कैंगरू पाउच बोलते हैं उसको, वो भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं, बच्चा आपका सेफली रहता है। गोदी में बहुत बार हमने बहुत जगह न्यूज़ पढ़ी भी है क्योंकि इस एज में बच्चे इधर उधर, या छोटे में भी मैंने हमेशा बेबी कैरियर यूज़ किया है क्योंकि एक तो बच्चा आपके इधर रहता है, वो सो जाता है, मॉल वगैरह में बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप उसको यहाँ ले यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वेरी यूज़फुल, आप लो ज़रूर। उसकी भी मैं एक क्लिप यहाँ पे डालूँगी क्योंकि हम लोग ताजमहल कहीं भी गए, मैंने 2-2 घंटे, मथुरा वृंदावन साइड भी गए थे तब 2-2 घंटे मैंने 2.5-2.5 घंटे लेके पैदल चली हूँ उस पर, और वो भी क्योंकि उसको ऐसे फील आती है कि वो मेरी गोदी में ही है, बिल्कुल शांति से। इतना लंबा लंबा वो रहती है, दैट इज़ रियली कन्वीनियंट। वो भी बहुत अच्छा है। मुझे बेबी कैरियर मैंने बहुत यूज़ किया है, आगे भी यूज़ करती हूँ, अभी भी यूज़ करती हूँ। अभी हमें ना कहीं जाना है 1-2 दिन के ट्रिप पे, तो वहाँ पे भी मैं वो लेकर जाऊँगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यूज़। अब रुक जाओ। और सबसे लास्ट में है बेबी स्ट्रॉलर। बेबी स्ट्रॉलर तो सबको पता है कि वो कितना ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उसको घुमाने ले जा रहे हो, वॉक पे ले जा रहे हो, बेबी फ्रीली बैठा रहता है। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, बेबी उस पर बैठा है, आपने उसको 1-2 रेटल टॉयज़ दे दिए और वो अपना मस्त खेलता रहता है। मतलब मेरी बेटी तो खेलती रहती है, वानू को वहाँ पर बिठा दिया और कुछ दे देती हूँ और हम अपना आराम से खाते हैं। ऐसा होता है नहीं तो कि कई बार मम्मी खा रही है तो पापा बच्चा देख रहे हैं, पापा खा रहे हैं तो मम्मी बच्चा देख रही है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आप लोगों का साथ में जाने का रेस्टोरेंट वगैरह में। तो मैं जो है वो स्ट्रॉलर ले जाती हूँ, उस पर वानू को बिठा देती हूँ, खिला के सबसे पहले उसको खिलाती हूँ। तो आपने 1-2 वीडियोज़ भी देखी होगी जिसमें वानू स्ट्रॉलर पर ही रहती है खाते टाइम, क्योंकि फिर हम लोग भी
अच्छे से खा पाते हैं ना। मेरा हम लोग साथ में खाने जा रहे हैं तो साथ में खाओ ना भाई, बारी बारी क्यों खाएं, है ना ऐसा। तो स्ट्रॉलर भी बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रॉलर मेरे बड़े बेटे का है और अब मैं इसके टाइम पे भी यही यूज़ कर रही हूँ। प्ले मैट मुझे ऐसे लगता है कि मेरे काम नहीं आया, मेरी बेटी रुक जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको वही चीज़ें बताई हैं जो कि मुझे मेरे बच्चे के लिए यूज़फुल लगी हैं, और मुझे ऐसा लगा कि बड़े बच्चे के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले ली जो यूज़ नहीं आई, वेस्ट हुई, और छोटे वाले के टाइम पे मैंने बहुत कम चीज़ें ली हैं, लेकिन हाँ माइंडफुली ली हैं, उतनी ही चीज़ें ली हैं जितनी यूज़ होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बेबी नंबर 3 नहीं आने वाला है तो मैंने वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं लिया है। सो गाइज़, माइंडफुली इन्वेस्ट करो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक फ़ेज़ के बाद इतनी जल्दी जल्दी ग्रो करने लगते हैं और उनको वो बंद के नहीं रहते हैं। तो आप सोचते हो ना हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इसको इतने, बिल्कुल भी नहीं। इतनी सारी टॉयज़, और ये मैंने अपने बड़े बेटे के टाइम पे ऐसे ही किया था, और फेंके हैं इतनी सारी टॉयज़ मैंने, क्योंकि बहुत सारी को तो वो छूता ही नहीं था, और जो बिल्कुल नहीं थी उनको मैंने एज अ गिफ्ट दे दिया, डोनेट कर दिया, अपनी हाउस हेल्प को दे दिया। बट मेरी बेटी के लिए तो उसका फेवरेट टॉय उसका भाई ही है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।